मेरी परी। गलियारों में, सायों में, गिरते पत्ते की थरथराहट में मिली। कभी कभी जादू ना गड़गड़ाहट में आता है, ना ही आग में। कभी कभी ये बस एक पेंसिल पकड़े क्लास में चला आता है। कॉलेज धुंध में डूबा हुआ है, खिड़कियों पर बारिश की बूंदें हैं और बेलों से टपकती हैं। वो नया है, सिर्फ यहां नहीं, हर चीज के लिए। बेला एक धुंध आलूद खिड़की के पास बैठी है, अपनी नोटबुक में दायरों की शक्लें बना रही है। वो पुरस्कून है, नाकाबिले फहम। जैसे ही लियम इमारत में दाखिल होता है, उसकी नजरें उठती हैं, इसकी सांस थम जाती है। शुरुआत ऐसे हादिसों से होती है जो कभी मुकम्मल नहीं होते। लियम फिसलता है, लेकिन गिरता नहीं, बल्कि वो हवा में ही रुक गया। वो हैरान था, आखिर ये हो क्या रहा है। लियम एक स्केच आर्टिस्ट है। वो एक पेंटिंग पर काम कर रहा होता है। अचानक बत्तियां झपकती हैं, एक ठंडी हवा चलती है। तुम्हें अभी यहाँ नहीं होना चाहिए था। लियम फौरन मुड़ता है। कमरा खाली है। कौन है? अजीब से चिन्ह उभरने लगते हैं, उसकी तस्वीरों के पास हल्की रोशनी में चमकते हुए। वो इन्हें घूरता है। ये उसने नहीं बनाए। अब तक उसे यकीन हो चुका था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो जुनूनी अंदाज में टाइप करता है, कोई नतीजा नहीं। फिर एक लॉक की हुई वेबसाइट सामने आती है। हमारे बीच व्हील वॉकर। वो हमारे दरमियान पोशीदा रहते हैं। अगर कोई मुदाखलत के कवानीन तोड़ दे तो उसकी जान चली जाती है। उनके परों को आग से जला दिया जाता है। वह आगे की रिसर्च के लिए पास की एक लोकल लाइब्रेरी में जाता है। वहां उसे एक पुरानी टाउन बुक मिलती है। हर पन्ने पर एक दोहराता हुआ चेहरा उसे देखता हुआ। बेला? वो अभी कशमकश में ही था कि तभी हवा ठंडी हो जाती है। उसकी गर्दन के करीब किसी के सांस लेने की आवाज। उसके पीछे एक अजीब सी मखलूकत थी, जिसका चेहरा भी नहीं था। जैसे ही वह लियम पर हमला करने लगता है, एक चमकती रोशनी उसके सामने फैल जाती है। उसे देखते ही वह मखलूकत गायब हो जाती है। उसके हाथों से सुनहरी रोशनी की झलक उठ रही है। मैंने कहा था, तुम रुकने वाले नहीं हो। तुम हो क्या? मगर उससे पहले ही वो रोशनी में तहलील हो जाती है। अगले दिन स्कूल में वो आदमी? यहाँ बात मत करो, बस इसे ले लो। लियाम आहिस्ता से पर्ची खोलता है। वो हॉलोकॉस्ट से हैं। उन्हें पता चल गया है कि मैंने दखल दी है। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। बेला उससे ग्रीन हाउस में मिलने को कहती है। हवा खामोश है, जादुई सी। तुम्हें मुझे कभी नहीं देखना था, लेकिन मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती थी। ये कहते ही एक चमक के साथ बेला अपने असली रूप में बदल जाती है। उसके पंख निकल आते हैं। उसके गले पर एक धड़कता हुआ निशान चमक रहा है। क्या अब भी तुम मुझे जानना चाहोगे? मैं परवाह नहीं करता कि तुम क्या हो। तुमने मेरी जान बचाई। जमीन से बेलें उठती हैं और उसकी कलाइयों के गिर्द लपट जाती हैं। जब उसने उसे बचाया, उसी पल कीमत तय हो गई थी। भागो, वो आ रहे हैं। बेला लियम को लेकर एक जादुई सुरंग के जरिए भागने लगती है, लेकिन वे अब भी उसका पीछा कर रहे थे। वो करीब आ रहे हैं। उनका ध्यान भटकाने के लिए बेला कुछ जादुई तितलियां छोड़ती है और लियम को लेकर भाग जाती है। अगर मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करती हूँ तो मैं वेल को जला दूंगी,
फिर मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं रह सकूंगी। तो मुझे अपने साथ ले चलो। तुम शायद कभी वापस ना आ सको। मैं पहले ही खो चुका था जब तक तुम नहीं मिली थी। लियम को अपनी सल्तनत में ले जाने के लिए बेला एक रस्म अदा करती है। 3 घेरे, ज्वाला, प्रकाश, व्हील को खोलो। लेकिन हॉलोमैन बेला पर हमला करते हैं, लेकिन लियम उसके आगे आ जाता है। नहीं, लियम को एक कट लग जाता है और उसके खून की एक बूंद जादुई चक्र में गिर जाती है। खून ने चाबी को मुकम्मल किया और वेल खुल गया। वे एक जादुई दुनिया में दाखिल होते हैं। सब कुछ उल्टा है। आसमान जामुनी, पेड़ उल्टे तैर रहे हैं, लालटेन सांस ले रही हैं। तुमने हद पार कर ली है बच्ची। मैंने ये उसके लिए किया। तुमने व्हील के लिए खून बहाया है। तुम रुक सकते हो, लेकिन अगर तुम कभी उसकी दुनिया में लौटी तो जल जाओगी। तभी एक झलक के साथ लियम वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। कुछ अरसे बाद कमरा खामोश है। टोटी खिड़की से ठंडी हवा आ रही है। लियम अपने डेस्क पर बैठा है, तन्हा। स्केचबुक खुली है, कागज उड़ते हैं। एक सुनहरा पंख धीरे से स्केचबुक पर गिरता है। उस पर लिखा था, मुझे बनाओ और मैं वापस आऊंगी। वो पेंसिल उठाता है और जुनूनी अंदाज में खाका बनाता है। उसकी आंखें, उसके पैर, वो रोशनी, एक रोशनी फैलती है। बेला खाके से निकलती है, जैसे कोई याद हकीकत बन रही हो। मुझे एक रास्ता मिल गया। अगर तुम पूरी शिद्दत से यकीन करो तो वेल एक दरवाजा बन जाता है। उन्होंने कहा, परियां सिर्फ कहानियों में होती हैं, मगर मेरी परी गलियारों में, सायों में, गिरते पत्ते की थरथराहट में मिली।